कि लोग देखना चाहेंगे कि आखिर ये तल्खी कैसे हुई, तल्खी की शुरुआत कैसे हुई। और तल्खी की शुरुआत के साथ साथ जब तल्खियाँ हुई तो वहाँ के जो माहौल था, वहाँ की जो तस्वीरें थी, वो तस्वीरें क्या देखिए। जेलेंस्की पहुँचे, जेलेंस्की ने ट्रंप के साथ मुलाकात हुई। ट्रंप ने भी बड़ी गर्मजोशी के साथ उनसे मुलाकात की और निश्चित तौर पर उनकी ड्रेस के बारे में बात की। हालांकि एक पत्रकार ने भी उनकी ड्रेस के बारे में पूछा तो उन्होंने ड्रेस के बारे में इशारा भी किया और जेलेंस्की थोड़ा सा उस तरीके से मुस्कुराए भी। मुझे लगता है कि शुरुआत तो यहीं से हो गई थी, आप माने ना माने, यकीन मानिए। उसके बाद ये बैठक हुई और बैठक में देखिए दोनों के बीच में जो तल्खियाँ हुई, तल्खी के बीच शुरुआत हुई, अपनी बात कहने की कोशिश की जेलेंस्की ने। तो फिर ट्रंप ने बताया कि हम आपको 350 बिलियन दे चुके हैं और आपको लगातार मदद दे रहे हैं, हम आपको हथियार दे रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जनाब, किसने कहा था कि आप उनको हथियार दीजिए? किसने कहा था कि आप यूक्रेन से, कि आप रूस को ठोकिए? ये जो तमाम सारी चीज़ें हैं ना, ये यही निकल कर आता है कि आप लड़ाई भी कराते हैं और बाद में फिर आप चौधरी भी बन जाते हैं। ये भी एक गौर करने वाली बात है। और तीसरी तस्वीर ये मैं आपको बता रहा हूं, ये मारक ओबामा, देखिए ये देखिए, उन्होंने जब ये बहस सुनी तो अपने माथे पर ये सर, अपने हाथ माथे पर रख लिया और उन्होंने कहा कि सत्यानाश हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, जिसका डर था वही हुआ। ये तस्वीर मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दोनों के बीच, जेलेंस्की और ट्रंप के बीच जब बातचीत हो रही थी, चर्चा चल रही थी, तो तल्खी में क्या क्या हुआ आपको समझने की ज़रूरत है। मुझे लगता है लोग भी जानना चाहेंगे क्योंकि दोनों के बीच जो चर्चा हुआ क्या। देखिए, ट्रंप ने कहा कि अगर वो और जेलेंस्की मिलकर रूस और यूक्रेन के बीच जंग को रोक देंगे तो ये बहुत अच्छा होगा। ये प्रस्ताव ट्रंप की तरफ से, ट्रंप ने ये प्रस्ताव दिया। अब जेलेंस्की ने क्या कहा? जेलेंस्की ने कहा शांति की डील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए, ये उन्होंने कहा। ट्रंप ने कहा हम चाहते हैं कि यह जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए और उम्मीद है कि हमें ज्यादा सेना नहीं भेजनी पड़ेगी। मैं खनिज समझौते की सराहना करता हूं क्योंकि हमें उसकी जरूरत थी। हमारे देश के साथ अब उचित व्यवहार किया जा रहा है। ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने कहा अगर मैंने रूस और यूक्रेन दोनों के साथ तालमेल ना रखा होता तो कोई समझौता नहीं होता। मैं ना तो पुतिन के साथ हूं और ना किसी और के साथ हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के साथ हूं। ये बात ट्रंप ने कही, अमेरिका फर्स्ट। अब ये बात है, हालांकि इसके बीच जो जेलेंस्की थे उन्होंने गैस की बात भी की, गैस डील की बात भी की। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच समझौता हुआ, अमेरिका उसमें बीच में आया, समझौते के बाद हुआ, उसके बाद फिर सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद सीज फायर का उल्लंघन रूस ने किया, रशिया ने किया, वो तोड़ा। उस समझौते का क्या? बहुत सारे समझौते हैं जो उस तरफ से तोड़े गए हैं। मेरे साथ त्यागी साहब मौजूद हैं, त्यागी साहब के पास पहुंचूंगा। त्यागी साहब, हालांकि जो तल्खी है उसका असर दिखाई दिया है। करीब 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है बाजार पर, बाजार नीचे गिरा है, बहुत बुरी स्थिति है। और आने वाले समय में जो स्थिति दिखाई दे रही है, मुझे लगता है कि बाजार के साथ साथ बहुत सारी चीज़ों पर इसका असर पड़ने वाला है। और अगर असर पड़ने वाला है, चूँकि कहा जाता है कि ट्रंप थोड़ा ज़िद्दी आदमी है, शब्द तो मैं कुछ और भी इस्तेमाल कर सकता हूं लेकिन ज़िद्दी तक रहूंगा कि ज़िद्दी आदमी है और वो अपनी ज़िद में पता नहीं क्या कर दे। तो क्या माना जाए कि इसके बाद जो दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट्स हैं, तमाम जो अखबार हैं, उनकी जो सुर्खियां हैं, उन सुर्खियों को देखकर, उन रिपोर्ट को देखकर, जेलेंस्की की इतनी हिम्मत देखकर मुझे लगता है बाद में ट्रंप को तो अच्छा नहीं लगा होगा, उन्होंने गिलास विलास तोड़ दिए होंगे। देखिए, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है। मैं अपने दोनों को पैनलिस्ट को बड़े आदर पूर्वक उनकी बात से सहमत होते हुए भी एक नया दृष्टिकोण आपके सामने रखना चाहता हूं जी। जो फैक्ट्स के ऊपर आधारित है। पहली बात, जेलेंस्की ने जब भी, अब जो आप दिखा रहे थे, जेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। तो भाई साहब, आप गए क्यों थे वाशिंगटन? वन। सेकंड, जो रोम, जो वो है वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, उन्होंने ये खुलासा किया कि पिछले 10 दिनों से जेलेंस्की प्रेशर बना रहे थे कि मुझे वाशिंगटन बुलाया जाए। और जब उन्होंने कहा कि आपको डील पे साइन करनी है, कहने लगे डील पे साइन तो मैं बगैर आए भी कर सकता हूँ। और क्या ये सच नहीं है कि खुद जेलेंस्की ने ट्रंप को ये ऑफर दिया था कि आप मेरे वो जो इम्पोर्टेंट 17 मिनरल्स हैं
रेयर अर्थ के लिथियम और टाइटेनियम और यूरेनियम ले लीजिए और मुझे हथियार दे दीजिए। बाद में वो इसी से मुकर गए। दरअसल में जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की वहां गए ही ड्रामा करने थे। वो सारी दुनिया के सामने ये दिखाना चाहते थे, ये रायता फैलाना चाहते थे, और उन्होंने कुछ ना कुछ घुमा फिरा के 3 बातें कह दी। पहली, ये जरूरी नहीं कि अमेरिका मध्यस्थता करे, ये जरूरी नहीं कि अमेरिका से आर्थिक सहायता ली जाए, और तीसरी, ये मंजूर नहीं कि अमेरिका की दादागिरी को हम सहते रहें। ये बातें उन्होंने दिस वे और दैट वे वहां पे कन्वे की। अब ट्रंप की जगह कोई भी होता, 4 बार, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 4 बार इस 3 साल के युद्ध में ऐसा हो चुका है कि जब यूक्रेन की आर्मी करीब करीब खत्म हो गई थी, उसको दोबारा रिजुविनेट किया गया, जिंदा किया गया, अमेरिका के द्वारा किया गया। स्थिति ये आ गई यूक्रेन में कि जो वहां पे रिक्रूटमेंट की एज 25 साल थी, वो 18 साल कर दी गई। लोगों को पकड़ पकड़ के सेना में भर्ती कराया गया। जो व्यक्ति उधार के पैसे पे जी रहा है, उधार के पैसे पे वेपन आ रहे हैं, उधार के पैसे पे वहां पे काम हो रहे हैं, वो व्यक्ति जाके वो व्यक्ति से जो उसको ये सब कुछ कर रहा है, जब इस किस्म के षड्यंत्र के साथ बातचीत करेगा, तो क्या फिर ऐसे में ट्रंप उसको ये कहेंगे कि अच्छा आओ मैं तुम्हें गले लगा लेता हूं? तो मुझे लगता है, और फिर क्या जिद क्या है? अब इसके बाद में अगर वो ये कहते हैं कि रूस के साथ समझौता नहीं होना चाहिए, यानी कि युद्ध चलना चाहिए, तो जो बचा कुचा यूक्रेन है वो भी खत्म होना चाहिए। अब ये वो अकेला नहीं कर सकता, उसके पीछे कौन है? यूरोपियन यूनियन के देश है, यूरोप के देश है। जो वो यूरोप के देश हैं जो उसे उकसा रहे हैं, जिन्होंने उससे कहा कि देखो हम तुमको 2027 तक हथियार देंगे। यूनाइटेड किंगडम और भी 4 गन आगे बढ़ गए, बोले हम तुम्हारे साथ 100 साल तक साथ रहेंगे और हम तुम्हें 100 साल तक साथ में रखेंगे। और उसके बाद में इन्होंने पोलैंड में जॉइंट डिफेंस सेक्टर बना दिया, 30-40 हजार सैनिकों की ट्रेनिंग करने लगे। फ्रांस ने कहा कि हम तुम्हें स्कैल्प देंगे। जर्मनी के जो अभी नए चांसलर आए हैं उन्होंने कहा कि पहले वाले ने टॉरस मिसाइल नहीं दी थी, हम वो भी देंगे। डेनमार्क वगैरह कहने लगे हम आपको F-16 भी देंगे। और अब इस वक्त लंदन में एक मीटिंग चल रही है जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी। जेलेंस्की वहां पहुंच चुके हैं। क्या बात होगी? मुझे लगता है कि अगर कोई अच्छी बात हो गई तो हो गई, वरना सर मुझे ऐसा लगता है कि बाबा वेंगा की जो भविष्यवाणी थी कि 2025 में यूरोप के अंदर कैटास्ट्रोफिक वार होगा और यूरोप खंडहर बन जाएगा, ये बात जो यूके के प्राइम मिनिस्टर है स्टारमर, जब वो ट्रंप के पास गए तो ट्रंप ने उनसे पूछा था स्पेसिफिक कैटेगोरिक क्वेश्चन कि क्या तुम अकेले युद्ध का मुकाबला कर पाओगे? उसने कहा था नहीं। तो फिर जब मुकाबला नहीं कर पाएंगे, मिलके भी मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो फिर यूक्रेन को, बचे हुए को आप लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं, यानी आप उसके दोस्त हैं या दुश्मन। जो बचे हुआ है यूक्रेन है वो भी खत्म हो जाएगा। संकेत साफ है। और जिस तरीके से ट्रंप ने कहा भी था कि अगर आप अपनी इस जिद पर अड़े हुए हैं तो आप तीसरे विश्व युद्ध को न्योता दे रहे हैं जेलेंस्की साहब, ये बात है। लेकिन जब ये चर्चा चल रही थी तो इस चर्चा में घी डालने का, इस आग में घी डालने का काम किसने किया? असल में जेडी वैंस था, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने बीच में कुछ कहा और जब कहा तो उसके बाद ये बहस और तेज हो गई और उनकी बातों को तुरंत लपका। जेलेंस्की ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। वैंस जो कि वहां पर बैठे हुए थे और इशारा ट्रंप ने किया कि वैंस आपको इस बारे में ब्रीफ करेंगे, तो वैंस ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि यूक्रेन में शांति और समृद्धि का रास्ता डिप्लोमेसी से ही निकल पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप यही कर रहे हैं। आपका रवैया बहुत सम्मानजनक है, यह सही डिप्लोमेसी नहीं है। आपको इस जंग को रोकने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का शुक्रिया करना चाहिए। जेलेंस्की ने क्या कहा? जेलेंस्की बोलते हैं कि 2014 में अब रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ,
तब कई बार बातचीत हुई। 2019 में मैंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और मुझे भरोसा दिया गया कि युद्ध विराम लागू होगा, दोनों तरफ से युद्ध के कैदियों को रिहा किया जाएगा। लेकिन पुतिन ने इस समझौते को तोड़ दिया और 2022 में बड़ा हमला कर दिया, जिसका मैं जिक्र कर रहा था। जेलेंस्की ने कहा, यह कैसी डिप्लोमेसी है? जेडी बेंस, इसका मतलब क्या है? बेंस ने कहा कि मैं उस डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूं जो आपके देश में हो रही है तबाही को रोकेगी। बेंस बोलते हैं कि मुझे लगता है कि ओवल ऑफिस में आकर इसे अमेरिकी मीडिया के सामने उठाना आपका अपमानजनक रवैया है। आप सीमा पर कमजोर हैं क्योंकि आपके पास जरूरी सैनिक नहीं हैं। आपको प्रेसिडेंट ट्रंप का शुक्रिया कहना चाहिए कि उन्होंने युद्ध में आपकी मदद की है। जेलेंस्की बोले, क्या आप यूक्रेन गए हैं? आपने कभी देखा है कि वहां पर हम क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं, कितनी परेशानियों को झेल रहे हैं? एक बार आप आकर देखें। वेंस बोले, मैंने इसके बारे में पढ़ा और देखा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उस देश के प्रशासन के प्रति अपमानजनक रवैया दिखाना सही है जो आपके देश की बर्बादी को रोकना चाहता है? जेलेंस्की कहते हैं कि जब आप युद्ध में होते हैं तो आपके साथ परेशानियां होती हैं। भविष्य में इस युद्ध का असर अमेरिका पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने क्या कहा? हमें मत बताइए। ट्रंप बोलते हैं कि हमें मत बताइए क्या महसूस करना चाहिए, आप हमें यह बताने की स्थिति में नहीं हैं कि हम क्या महसूस करेंगे। ये धमकी दे दी और धमकी के बाद फिर जेलेंस्की उखड़ गए। मेरे पास बख्शी साहब मौजूद हैं। बख्शी साहब, क्या हम संकेत ये देखें कि आने वाले समय में, जिसका जिक्र कर रहे थे, जिस भविष्यवाणी का जिक्र कर रहे थे त्यागी साहब, कि यूरोप खंडर बनने वाला है, तीसरे विश्व युद्ध की साफ तौर पर आगाज दिखाई दे रहा है, या फिर हम ऐसे देखें कि क्या आने वाले समय में नाटो खत्म होने के कगार पर है? मनोज जी, मैंने सारी बातें सुनी हैं। मैं आपको ये बता दूं, जो त्यागी साहब बता रहे थे वो एक एंगल से बता रहे थे, वो मैं मानता हूं उसको, और मैं उसके ऊपर मैं क्लैरिफाई ये करता हूं कि नेटो में चल रहा है संघर्ष और नेटो कंट्रीज जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इटली अमेरिका की आधिपत्य को स्वीकार नहीं कर रहे। वो देख रहे हैं कि अमेरिका उनको सारे मार्केट उनकी ले रहा है। जहां पे भी कोई वेपन सेल की बात आती है, यूक्रेन में ही है, वो होल्ड लगा रहा है। जर्मनी और उसमें अमेरिका में होल्ड लग रही है, टैंक्स की, जैवलिन की, कई चीजों की लगी है और कई कंट्रीज के साथ लगी है। सब ने अपना अपना फायदा उठाने की कोशिश करी है, पर बात अच्छी करना चाहते हैं। राम में मुंह में राम, बगल में छुरी वाली बात, सारी की सारी गेम ये चल रही है। अब उनको ये भी पता चल गया कि नेटो की मामले का ज्यादा हम गाजर नहीं दिखा सकते जेलेंस्की को, पर उसको अभी भी रशिया का हवा दिखा रहे हैं कि रशिया का हवा है, आपको हम ही रशिया से बचा सकते हैं क्योंकि ट्रंप और रशिया दोस्त है। ये सारा का सारा गेम ये रशिया को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं और रशिया से भी बात कर रही है ट्रंप साहब ने कि हमारे को आपके जो डॉनबास और क्रीमिया और ईस्टर्न यूक्रेन में जो इलाका आपने कब्जा किया है, वहां के रेयर अर्थ की हमें सख्त जरूरत है। जो पुतिन उसको ओब्लाइज करने को तैयार है, पर क्वेश्चन ये है, जब ये बात उन्होंने रखी सामने तो किस तरीके से रखी तो हम सब ने देख लिया है, पर क्वेश्चन ये है, ये हजम नहीं हुआ जेलेंस्की को, क्योंकि सारी की सारी कंट्रीज, जर्मनी, फ्रांस की तो आपने बहस सुनी थी जब फ्रेंच प्रेसिडेंट और जॉर्ज और बुश की एक इराक से पहले 1 घंटे की बहस हुई थी कि तुम लड़ाई क्यों चाहते हो। वो ये कहते हैं कि अमेरिका हर जगह अपना एक आर्म्स मार्केट क्रिएट करता है और हमारी जहां बिकने की आम की बात आती है वो हमारे अब खुद बेच देता है। ये प्रॉब्लम आ रही है। यहां तक कि इसी संदर्भ में बता दूं आपको, अमेरिका और फ्रांस की होड़ हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, जब एक दूसरे की सबमरीन डील कैंसिल करा दी उसने अमेरिका ने फ्रांस की डील कैंसिल कराई और फ्रांस ने रफाल बेचा इंडिया को। ये सारा का सारा जो गेम है ये चल रहा है इनके आपस के संघर्ष में। पर इसमें जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर का जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो तो कई बार थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार में दुनिया आ चुकी है। वो ऐसी बात नहीं होगी थर्ड वर्ल्ड, हाँ लड़ाई और थोड़ी भीषण होगी, कुछ और बर्बादियां होंगी और मैं